मायावती जी ने धमाल कर दिया कुछ। 9 साल बाद मायावती की ऐसी रैली देखने में आई और आप इस तरह समझें कि रात को 2:30 बजे से वहां पे भीड़ आने लगी थी और सुबह 4 बजे तक आधा ग्राउंड भर चुका था, अंधेरे में आधा ग्राउंड भर चुका था। और ये दिखाता है कि मायावती आज भी इस देश की सबसे बड़ी दलित नेता हैं। खड़गे वड़गे तो किसी खैर गिनती में ही नहीं आते, पर वो जो एक रावण बना घूम रहा है, मतलब उसको भी वो भी इसीलिए मतलब उपलब्ध हो जाते हैं, मीडिया को उपलब्ध हो जाते हैं चंद्रशेखर रावण। तो बाकी आप समझ लें मायावती का कोई विकल्प नहीं है, मायावती के सामने कोई नहीं है। और मायावती की रैली ये भी बताती है कि अगर मायावती इस मोमेंटम को कायम रख सकी तो समाजवादी पार्टी के लिए 2027 में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, इसका सबूत किसी और ने नहीं दिया है संजय सर, इसका सबूत अखिलेश यादव ने दिया है। उन्होंने आज उन्होंने मायावती की रैली देख के तुरंत ट्वीट किया, ये तो मिली भगत है भाजपा से। अच्छा तो तो आप समझ लीजिए कि मतलब जब अखिलेश का ये ट्वीट आया तो आप समझ लीजिए कि क्या हुआ होगा, मतलब किस तरह वो डर गए। और वो उनके जो एक सस्ते से चाणक्य हैं लक्ष्मण यादव, वो इस बात को साबित करने के मतलब सुबह से लगातार वीडियो कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि साहब काशीराम के असली उत्तराधिकारी अखिलेश यादव। और मायावती ने आज अधिकारी। अरे नहीं भाई, अच्छा ये भी देखिए, इसका भी सबूत है, देखिए मायावती ने अपनी रैली में कहा कि वो अखिलेश यादव जिन्होंने काशीराम के नाम पे जो मैंने शहर बसाया था या नाम बदला था उसको उन्होंने बदल दिया, हटा दिया। जिले का नाम बदला था, जिले का नाम आपने बदल दिया कासगंज का, और उसके बाद आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आपका उन्होंने ये भी कहा मायावती ने कि इनका सारा दलित प्रेम तभी नजर आता है जब ये विपक्ष में फड़फड़ाते हैं, सत्ता में आते ही ये क्या क्या करते हैं हम सब ने देखा है। ये बात सही है, सत्ता में तो क्या क्या करते हैं सबको पता है। हाँ, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात थी कि मायावती ने एक और परिवर्तन किया। आज मायावती जी जो है उन्होंने दूसरे लोगों को भी मंच पर बैठने का स्थान दिया। नहीं, ये मायावती में बहुत बदलाव। देखिए, जब मैंने मायावती का पहला इंटरव्यू किया था वो मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, यहीं प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था इसके सर्किट हाउस में। और मेरे साथ उस समय सपा बसपा की सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, कौन चौधरी, देखिए मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, आर के चौधरी। तो वो बड़े पासी नेता थे। तो आर के चौधरी और मुझे लेके गए थे मायावती के पास, तब मायावती महासचिव थी, बसपा की मुख्यमंत्री नहीं हुई थी। तो वो मुझे लेकर गए थे और सर्किट हाउस में मेरा करीब 3.25 घंटे इंटरव्यू हुआ था मायावती का। और उस 3.25 घंटे में मायावती जी बैठी रही, सामने कुर्सी डाले मैं बैठा रहा। आर के चौधरी को ना बैठने को कहा गया ना वो बैठे। 3.25 घंटे कैबिनेट मिनिस्टर खड़ा रहा और मुझे असहज लग रहा था। मैंने 2-1 बार उनसे कहा कि मंत्री जी बैठ जाइए, परंतु ना उनसे मायावती ने कहा और ना वो बैठे। तो एक जमाना था जब मायावती मीटिंग लेती थी तो कुर्सी पर बैठती थी और उनके सारे विधायक जमीन पर बैठते थे। लेकिन आपको याद होगा वो समय, लेकिन जब ये फोटो अखबारों में छपने लगी और इसको लेकर आलोचना होने लगी तो मायावती ने धीरे धीरे अपना मिजाज और अंदाज दोनों बदल दिया। ये है, इंटरेस्टिंग है। तो यही मैं आज देख रहा था कि आज तो पूरा जो है वो अखिलेश जी का तो पूरा पीडीए जो बनाया हुआ था वो ध्वस्त हो गया एक तरीके से। लेकिन देखिए, मैंने आज ट्वीट भी किया है कि राजनीति में तात्कालिक प्रतिक्रिया से बचना चाहिए, जिसको नी जर्क रिएक्शन कहते हैं। उन्होंने मायावती की रैली देखी, वो डर गए, उन्होंने तत्काल ट्वीट कर डाला लक्ष्मण यादव। तो एक नी जर्क रिएक्शन आप देखें, आपको कभी ये नी जर्क रिएक्शन मोदी और शाह में नजर नहीं आएगा, कभी ना नहीं। वो तो आराम से बैठ के पीते रहते हैं और जब मौका आता है तब वो तो मैंने कहा ना, वो कभी नी जर्क रिएक्शन नहीं देते। तो इन्होंने इनका नी जर्क रिएक्शन दिखाता है कि अखिलेश यादव कितना घबरा गए, नंबर 1 बात। दूसरी बात, इसको समझें,
पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई पार्टी ऐसी नहीं है, ना राष्ट्रीय और ना क्षेत्रीय, जिसका मुस्लिम वोट बैंक के बगैर काम चल जाए। बिना मुस्लिम वोट बैंक के ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां कम से कम जो है ये दहाई में जाना मुश्किल हो जाएगा साहब, डबल डिजिट में आना मुश्किल हो जाएगा। और मुस्लिम वोट बैंक का एक ही वोटिंग पैटर्न है कि जो भाजपा को हरा सके हम उसके साथ हैं। तो किसी का सगा नहीं, आप समझ लीजिए। मतलब कहा जाता था कि मुसलमान मुलायम सिंह के साथ बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब उनको समझ में आया कि नहीं अखिलेश नए नेता है, उसने मुलायम सिंह को डम कर दिया। उसने आजम खान मुलायम सिंह के लिए आजम खान को डम कर दिया था और अखिलेश यादव के लिए मुलायम सिंह को डम कर दिया। उसने तो बदरुद्दीन अजमल को डम कर दिया साहब 10.5 वोट से। मतलब ऐसी हार हुई बदरुद्दीन अजमल की, उसने तो उत्तर प्रदेश में जगह जगह ओवैसी को डम कर दिया। उनसे नेता से मतलब नहीं, उसका सबसे बड़ा ये कि भाजपा को रोकना है हरारत में। तो ऐसे में मुस्लिम वोट के बगैर किसी राष्ट्रीय और किसी क्षेत्रीय पार्टी का दहाई में पहुंचना मुश्किल है सिवाय भाजपा के। तो सारा खेल मुस्लिम वोट का है। अब दिक्कत क्या है कि मुस्लिम वोट को कोई किसी से कोई लगाव नहीं, उनको लगता है भाई जो भाजपा को रोक ले। उत्तर प्रदेश में पूर्व व पश्चिम के लिहाज से आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के बाद तकरीबन सारे जिलों में यादव नहीं के बराबर है, और वहां पर मुस्लिम वोट इस बात के लिए तरसता है। और लेकिन यादव जितना कम है दलित उतना ज्यादा है। तो वहां पर मुस्लिम वोट इस बात पे तरसता है कि साहब कोई तरह मायावती से बसपा अगर एक्टिव हो तो हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पैक्ट है, हम भारतीय जनता पार्टी को वेस्टर्न यूपी में सीट पाने से रोक देंगे। मायावती इतने लंबे समय तक इनएक्टिव रह गई कि मुस्लिम वोट उनसे निराश होकर किनारे हो गए। वो इनएक्टिव रह गई, अखिलेश यादव हाइपर एक्टिव हो गए। तो साहब जो बिकता है वो दिखता है। अब आप कह रहे हैं बिकता है तो दिखता है, मुझे तो कहीं से न तो वो बिके हुए दिख रहे हैं ना नहीं टिके अखिलेश हुए यादव दिख को रहे मुस्लिम वोट तो मिला ही भाई। मैं तो कहता हूं, बार बार कहता हूं कि 2022 में अखिलेश यादव को उतना मुस्लिम वोट मिला जितना 1946 में जिन्ना को नहीं मिला था। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 2022 में अखिलेश यादव को इतना मुस्लिम वोट मिला। उन्होंने अपना कलेजा काट के दे दिया, लेकिन उसके बाद भी वो कम पड़ गया, क्या कहा जाए सर। अच्छा, मुस्लिम वोट की भी ये मजबूरी है कि आप देखें आज अखिलेश यादव का आजम खान से जब मिलने गए तो बरेली गए। बरेली में इतना बड़ा कांड हो गया साहब, इतना बड़ा दंगा हो गया, इतना लाठीचार्ज हो गया, इतना मुसलमानों को पीटा गया, एकदम मस्जिद गिराई गई, दुनियादारी सब हुआ। अखिलेश यादव ने एक बयान जारी नहीं किया, नॉट इवन वन। अब जब वो रामपुर के रास्ते में जब उनका हेलीकॉप्टर जब बरेली उतरा तो माना गया कि साहब अब बरेली पहुंच गया अखिलेश भैया, अब यहां से पहुंच के भाजपा को ललकारेंगे और मौलाना तौकीर रजा की रिहाई की बात करेंगे। तो अखिलेश यादव ने कभी आजम खान की रिहाई की बात नहीं की, आप मौलाना तौकीर रजा के लिए उम्मीद बना के बैठे हैं। तो आप इसको देखिए, उन्होंने बरेली जाके भी कुछ नहीं कहा, वो बरेली जाके भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो लेकिन मुसलमान की मजबूरी है कि आप कहें ना कहें, करें ना करें, वो बंधुआ हो चुका है। वो हर उस पार्टी का बंधुआ हो चुका है जो भाजपा को टक्कर देती नजर आए।